नमस्कार साथियों, अपने इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत समय के पश्चात एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक कहानियां लेकर आई हूं, जिसको आपने और हमने अपने बाल जीवन में या यूँ कहें कि स्कूली लाइफ में ज़रूर इस कहानी को पढ़ा सुना होगा और आनंद का अनुभूति किए होंगे। ये कहानी जो मैं अभी आपके समक्ष लेकर आया हूँ वे हमारे बाल्यकाल में एक आपको याद होगा कि सहायक वचन नामक पुस्तक रहता था। वो क्यों रहता था? ताकि बालकों को भाषा तथा गणित की शिक्षा के साथ साथ ऐसे विषयों का भी ज्ञान प्राप्त हो सके जो प्रकृति और सामाजिक वातावरण से उन्हें परिचय कराए। इसीलिए पाठ्य पुस्तक निगम ने भी एक सहायक वचन, पता नहीं अब सहायक वचन नामक पुस्तक चलता भी है कि नहीं चलता, लेकिन सहायक वचन नामक पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता था इसी उद्देश्य के साथ। और इसी कड़ी में मैं आज आपको पंचतंत्र, तो पहले पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का प्रमुख कथा संग्रह है। इसका अर्थ होता है वह पुस्तक जिसमें 5 तंत्र भाग हो। आपको विदित होगा पंचतंत्र की रचना 300 ईस्वी के लगभग आचार्य विष्णु शर्मा ने की थी और इसमें छोटी छोटी कहानियों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन है। सारे संसार के मानवों की भावनाओं एक सी होती है और यही कारण है कि संसार के देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में इन कथाओं को अनुवादित किया और वहाँ के लोग आज भी बड़े चाव से इन कथाओं को पढ़ते और सुनते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कक्षा 4 के सहायक वचन से ली गई यह बाल कहानियाँ, जिसका शीर्षक है तोता रटंत। एक था साधु, जंगल में वह रहता था। अपने लिए उसने एक झोपड़ी बना ली थी। ध्यान मग्न होकर वह प्रभु का स्मरण किया करता था। एक दिन जब उसने आंखें खोली तो देखा उसकी झोपड़ी पर एक तोता बैठा बैठा काँप रहा था। साधु को दया आई और वह समझ गया कि किसी शिकारी से घबराकर वह यहाँ आया है। साधु ने उस पर प्यार से हाथ फेरा, उसे फल खाने को दिया। तोते को प्यार भी मिला, फल भी मिला। वह साधु के पास ही रहने लगा, किंतु साधु को चिंता थी कि वह तोता जब कभी फिर जंगल में जाएगा तो उसे शिकारी जाल में पकड़ लेगा। साधु ने सोचा इसे कुछ सिखा देना चाहिए ताकि तोते को इसकी आदत पड़ जाए और वह शिकारी के जाल में ना फंसे। साधु ने उसे सिखाया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोते ने इस वाक्य को ज्यों का त्यों रट लिया। वह अपनी बोली में कहता, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में फंसना नहीं चाहिए। साधु ने जब देखा कि तोते ने तो पूरा पाठ रट लिया है तो वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा अब कोई चिंता की बात नहीं है, तोता सदा सावधान रहेगा। साधु ने तोते को जंगल में जाने दिया। तोता अपने साथियों के बीच में पहुंचा। वह बारंबार रटता रहा, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो तोते के इस प्रकार से रटने से फल यह हुआ कि सभी साथी तोते ने इसे सीख लिया और सब दिन रात यही रटने लगे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन साधु घूमता घूमता उधर पहुंच गया जिधर तोते का झुंड था। साधु ने यह देखा और सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि सभी तोते ने उस पाठ को याद कर लिया है। अब वे सावधान रहेंगे और शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। कुछ महीने और बीते। एक दिन साधु जंगल में घूम रहा था और उसने देखा कि एक शिकारी जाल को अपने कंधे में डाले हुए जा रहा है और उस जाल में अनेकों तोते फंसे हुए हैं और वे तोते जाल के भीतर भी रट रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोते की इस मूर्खता पर साधु को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ।
वह सोचने लगा, जो लोग अच्छी अच्छी बातें बार बार कहते रहते हैं परंतु उसे अपने आचरण में नहीं रखते, उनका यही अंत होता है। केवल तोता रटंत व्यर्थ है। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि पहले के बाल भारती पुस्तकों में इस प्रकार के सहायक वचन, ये कक्षा चौथी का है, सहायक वचन के माध्यम से ऐसी ऐसी बाल कहानियों को भी संग्रहित करके रखते थे जिससे बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए और वे कुछ सीख सके। तो मैं बता रहा था कि पंचतंत्र से ली गई यह कथा थी, और पंचतंत्र में क्या है, पंचतंत्र के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पंचतंत्र की रचना 300 ईस्वी के लगभग आचार्य विष्णु शर्मा ने की थी। महिलारोप्य के महाराज और शक्ति के 3 राजकुमार थे जो अविनीत तथा मूर्ख थे। महाराज ने इन तीनों को शिक्षा का भार आचार्य विष्णु शर्मा को सौंपा था। आचार्य जी ने छोटी छोटी कहानियों के द्वारा नित्य काम आने वाले धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथ्यों को बड़े ही सुंदर ढंग से राजकुमारों को समझाकर उनमें विद्वता जागृत की थी। यही पंचतंत्र की विशेषता है। तो साथियों, इसी प्रकार से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी बने रहिए। फिर कभी एक नई और रोचक कहानियाँ लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक की जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।